नजमुल साकिब साहब, इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो सिफारत खाना क्या कर सकता है और अब तक जो इक़दाम किए गए हैं पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से इत्मीनान बख्श हैं? सबसे पहले तो रामीन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और वो तमाम वालिदैन और वो जो तमाम रिश्तेदार हैं उन बच्चों के, मेरे बेटों के, मेरे बेटियों के जो कि बिश्केक में हैं, किर्गिस्तान में हैं और पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हैं। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, 4 को तो इलाज के बाद जो है वो फारिग कर दिया गया है। एक का पता लगा है और ये मुसद्दिका बात है कि उसके जबड़े में चोट लगी है। अच्छा। और वो अभी ज़ेरे इलाज है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा किसी किस्म की ऐसी कोई खबर नहीं आई। असली जो चीज़ है वो ये है कि पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब खैर खैरियत है। अब देखना ये है कि ये मुल्क कौन सा है, इस मुल्क के जो इदारे हैं, जो इनकी इंटीरियर डिवीज़न है, जो इनकी होम मिनिस्ट्री है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की, HEC की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, प्राइम मिनिस्टर की, इनकी क्या जिम्मेदारी, और सबसे बढ़ के जो आपने सवाल किया है कि सिफारत खाने की क्या है, तो 2-3 ज़रा चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो भी हुआ है मामला, किस बच्चे ने किस बच्चे के साथ, उसमें मुल्क नहीं है कि जी ये जो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ना मुख्तलिफ चैनल्स पे कि इजिप्ट है और मिस्र के स्टूडेंट्स थे और उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का है और दुनिया भर में ये कैंपसेस में होता है कि जब कोई भी बात हो सकती है, वो पढ़ाई की बात हो सकती है, वो मुश्किल एग्जामिनेशन पेपर आ गया जी वहाँ पे, या हमें खाना नहीं मिला ठीक तरह से, या किसी ने किसी के साथ कोई ऐसी बात कर दी जो उसको बुरी लगी, तो इस तरह के मामलात होते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की हुकूमत की जी। ये उनके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए पाकिस्तानी, मिस्री या यूरोपियन ममालिक से आए हुए लोग या बाकी सेंट्रल एशियन यानी जो स्टेट्स हैं वहाँ से आए हुए बच्चे, वो सारे एक जैसे हैं, सब वीज़ा लेके आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर जो हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और उस सिलसिले में पाकिस्तान ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना था, एज वी स्पीक वो सारा कुछ तरतीब से हो चुका है। फॉरेन ऑफिस का ये होता है कि वो जो इधर के उनके सफीर हैं या चार्ज d'affaires हैं उनको बुलाते हैं और उनको ये जो डिमार्च का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो रहा है ना मुख्तलिफ चैनल्स पे कि पता नहीं उसकी वो क्या उन्होंने खिंचाई की है और कंप्लेन की है, ये बात नहीं होती। अच्छा। उसमें उनको बुलाया गया, उनके चार्ज d'affaires को बताया गया जी कि ये हमारे बच्चे हैं, इनका आपने ख्याल करना है और चूंकि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है लिहाजा आपको हम ये बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं। ये एक रिक्वेस्ट है, इसमें कोई खुदा ना खास्ता किसी यानी कोई कंप्लेन या कोई गुस्सा करना या कोई डांट टपट इसमें शामिल नहीं है। तीसरी बात, जो सिफारत खाना वहाँ पे हमारा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी ये जिम्मेदारी है। उसमें आपको बताऊँगा 2 तरह के सफ़ीर होते हैं। एक होते हैं कागजी सफ़ीर, वो ख़त लिख देते हैं, फ़ोन कर देते हैं और वापस रिपोर्ट कर देते हैं कि जी देखें जी हमने ये ख़त लिख दिया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं फलाना फलाना, और टीवी पे ही देख के जो कुछ उनको नज़र आ रहा होता है वो लिख देते हैं। एक होते हैं मैदान के शेर सफ़ीर। हाँ। वो ये करते हैं कि बाकी बातें तो बाद में होंगी, कागजी कार्रवाइयाँ, पहले तो मैं जा रहा हूँ उधर जहाँ पे कि मेरे बच्चों का, मेरे जो पाकिस्तानी हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो मौका वारदात पे जाते हैं। और इस सिलसिले में जो ये हमारे सफ़ीर साहब हैं, जैगम साहब, ये वहाँ पे मौके पे मौजूद, उन्होंने सारी ये चीज़ असर्टन की। वो यूनिवर्सिटी के जो आपके हैं वो जो यानी क्या कहते हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर हैं या जो फैकल्टी है, उनसे बात की, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, और फिर उसके बाद ये है कि दफ्तर खारजा में एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल उन्होंने मीटिंग की और उनको बताया कि जी हम अपने बच्चों की हिफाजत जो है वो करना चाहते हैं। उसके साथ उन्होंने एक वीडियो यानी पैगाम भी दिया है जो अब तक सबने सुन लिया होगा। 3-4 बातें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। ये मौका ऐसा होता है कि आदमी को बताया जाए, समझाया जाए कि जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं या आप एज बहसियत पाकिस्तानी के बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है। और मुझे जो इतला मिली है उसमें यह है कि ये काम वहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें से अक्सर ने नहीं किया हुआ। अच्छा, वो क्या होता है, कोई भी पाकिस्तानी जब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता है, स्टूडेंट्स जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप अपनी एम्बेसी को बताते हैं कि मेरा नाम नजमुल साकिब है, मैं रौ खालिद हूँ, मैं साकिब बशीर हूँ, मैं रामीन सैयद हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, इतने दिनों के लिए आया हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। उसका क्या फ़ायदा होता है
कि खुदा न खास्ता आपको कोई मसला पेश आए तो आपको एम्बेसी के जो है वो ये नंबर पता होते हैं और एम्बेसी को आपकी मौजूदगी का एहसास होता है, वरना आप इसी में टाइम ज़ाया कर देते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो वालिदैन से ये कहना है कि ना सिर्फ किर्गिस्तान में, दुनिया भर में कहीं भी आपके बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, उनसे कहिए कि एम्बेसी में जाके एम्बेसी को अपना बताएं कि हम यहाँ पे हैं, इस तरीके से है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। दूसरी बात, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि जान का खतरा है या जान के लाले पड़ गए हैं, तो आपको ये भी बताना है कि सिफारत पाकिस्तान जो हमारा सिफारत खाना है वो ये है कि वो पाकिस्तान है, उसकी हुदूद में जब आप चले जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं, अब पाकिस्तान की आप जिम्मेदारी हैं। ठीक है। तो वो तो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो उन बच्चों के वालिदैन के लिए उनको ये कहना है कि वो अपने बच्चों से कहें, दो बातें करें। एक तो ये है कि इसमें हिस्सा ना लें, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हिस्सा ना लें, पार्टी ना बने। दूसरा ये है कि आप अपनी एम्बेसी के साथ राब्ते में रहें और छोटे लेवल पे बात ना करें। ठीक है। हुआ ये है, मुझे रिपोर्ट मिली है कि जो नीचे वाले बेचारे हमारे क्लैरिकल स्टाफ होता है ना, उनसे किसी ने बात किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी गलत किस्म की बात है। रिसोर्सेज की क्या बात है? आप सफीर पाकिस्तान से बात करें, जैगम उनका नाम है, हसन जी वो नंबर्स भी आ गए हैं, और उसके बाद वहाँ पे नंबर 2 है, उनका नाम है मरवान एलेक्स, ये वहाँ के नंबर 2 नायब सफीर हैं। सफीर से बात करें और आपको पूरा हक है, और अगर आप जा सकते हैं सिफारत खाने में तो अपना बना के ना, अपना पूरा ग्रुप बना के जाएं। अच्छा, उसमें इस वक्त की आखिरी बात, फॉरेन ऑफिस ने तो हेल्पलाइन कर दी है और आपको पता भी चल गया है, सिर्फ ये कि आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि इस मामले में आप ना आए क्योंकि उनकी पढ़ाई करनी है, उन्होंने भी डिग्री लेनी है। ऐसा ना हो कि उस रौले गोले में मेरे ये बच्चे वहां पे हैं, कोई हुकूमत ऐसा फैसला वहां की कर ले कि इनको वापस आना पड़े। हमने वापस नहीं आना, हमने इसको इसमें से आराम सुकून से पुरअमन तरीके से गुजरना है, और उसके लिए मैंने कुछ टिप्स जो हैं बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, तो ये कि रिएक्शन के बजाय एक्शन क्यों नहीं होता नज़र आ रहा, और दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को भी साथ में इसमें इंक्लूड करते हैं, वो आपको कैसी लग रही है शहबाज शरीफ के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए? देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना रिएक्शन का, ये आम इंसानों में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी मैंने राव साहब की यानी कोई बात ऐसी कर दी तो उन्होंने रिएक्ट किया, या आपके घुटने पे अगर वो हथौड़ी मारी जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है। जो संजीदा हुकूमतें होती हैं, जिनको गवर्नेंस का पता होता है, वो रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती हैं, और इसमें बहुत फर्क है। एक होता है रिएक्शन देना कि जी ये आ गए सारे किसान आपके और आपने रिएक्ट किया और वो फलाना, एक है रिस्पॉन्स देते हैं आप सिर्फ बातें नहीं करते कि जी गंदम खरीद लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये कर दिया है, वो कर दिया, फलां को फलां जगह भेज दिया है, आप रिस्पॉन्स देते हैं। ये तो हो गई आपकी बात। अब आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को अगर एक लाइन में मैं बताऊं ना, तो वो ये है कि किसी भी मुल्क की सियासी, मुआशी, मुआशरती और जुग्राफियाई जो सूरत हाल किसी एक खास वक्त में है, उसी को रिफ्लेक्ट करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस किस्म के मसाइल का हम सारा दिन लगा देते हैं इसमें बताने में, उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? बेसिकली क्या इस वक्त करना है? मेरे ख्याल में जब से आए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपनी इस हुकूमत में, पीडीएम की बात नहीं कर रहा, वो तो एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट थी, ये तो लग रहा है कि शायद 4 साल, 5 साल, 3 साल तो चलेगी। तो जहाँ पे इंटरनल पॉलिसीज़ की बात आती है, आप मुख्तलिफ चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं और एक दो जगह पे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि हमारे यानी दुनिया भर के ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। ख़ास तौर पे ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पे हैं, कैसे चलेंगे। चीन के साथ आ जाके सीपैक की बात होती है, बात ख़त्म हो जाती है। रशिया की बात आती है, यूक्रेन की बात करके हम ख़त्म कर देते हैं। सेंट्रल एशिया में बात आती है, अफगानिस्तान की बात आती है, वहाँ पर हम महाजरीन की बात ख़त्म कर देते हैं, टीटीपी की बात करके बात ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इंडिया की बात आती है तो कश्मीर पे एक दो बयान दे के बात ख़त्म कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि अफ्रीका
और लातीनी अमेरिका, वो तो शुरू से ही निगलेक्टेड थे, उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें भी कुछ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए।